मिस्टेक लाइफ में कौन नहीं करता गाइस। हर इंसान अपने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक करता है। इनफैक्ट लाइफ के हर स्टेज में हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट मिस्टेक्स की ये रहती है या फिर गलतियों की ये रहती है कि हम लोग उन गलतियों से ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वो गलतियों से ही हम लोग बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस को अर्न करते हैं और जिसकी वजह से हम लोग लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर आगे हम लोग और क्या बेटर कर सकते हैं उस चीजों के बारे में समझते हैं। सो देयर इज नथिंग मच मोर टू वरी अबाउट मिस्टेक्स। हर चीज में हम लोग मिस्टेक करते हैं। बचपन में हम लोग जब एग्जाम लिखने जाते थे या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे तभी हम लोग वो टाइम पे भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते थे कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे और एग्जाम लिखने जाते थे। क्या होता था, हमें मार्क्स नहीं मिलते थे, वो भी मिस्टेक थी, राइट। उसके बाद में हमारे मम्मी पापा हमारी वो मिस्टेक को सही करते थे, हमें लगा देते थे। बट वही बात है गाइज कि हम लोग लाइफ में हर चीजों से मिस्टेक से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ट्रेडिंग में भी हम लोग वही गलतियां करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, बहुत सारे नहीं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एवरी ट्रेडर, एवरी इन्वेस्टर डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग उससे ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं, समझते हैं और हम हमारे ट्रेडिंग में बेटर होते जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन मिस्टेक से सीखना, समझना। बिकॉज अगर हम लोग उसी गलतियों को बार बार दोहराएंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलने वाले आज तक मिल रहे या फिर अभी तक उस प्रोसेस से मिल रहे। इफ वी आर डूइंग कमिटिंग मिस्टेक एंड इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, तो हमें वो समझनी चाहिए कि हाँ भाई मैं इसे बेटर करने के लिए क्या करूं और इवेंचुअली हम लोग वो चीजों पे काम करें सो दैट इट कैन हेल्प अस टू गेट बेटर। सो इन दिस वीडियो आई वुड बी शेयरिंग 6 important mistakes which majority of traders and investors do, even I do, and जिसके ऊपर हमें काम करना है। Eventually we will get better. We will be a more profitable in coming new year in 2023. So let's quickly move towards that part. And before that, make sure to subscribe this channel. So guys, before moving to first mistake, I'll give you one example जो कि मेरे खुद से related है, जो मैंने खुद ने personally experience किया। So guys, when I started trading investing ना, so that time I used to get so much fascinated with the FNO trading, futures और options. Because FNO में क्या होता है, we required small capital. वो टाइम पे ऐसा trading capital बहुत बड़ा तो नहीं था और वो माइंडसेट भी नहीं था कि हाँ भाई इक्विटी में बाय करो और उसके बाद में इक्विटी में वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा बनेगा। छोटा कैपिटल है तो ऐसा लगता था नहीं यार, छोटे कैपिटल को फटाफट दुगना करना है, तिगुना करना है और 10x करना है और फिर जब बड़ा कैपिटल हो जाएगा तब हम लोग अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस। मैं क्या करता था कि फॉर एग्जांपल 1 लाख कैपिटल है मेरा, तो मैं पूरे के पूरे ऑप्शंस बाय कर देता। मतलब 1 लाख में जितने निफ्टी के या निफ्टी बैंक के ऑप्शंस आएंगे पूरे बाय कर दिए, या फिर कोई स्टॉक आया रडार में उसके करना है तो उसके पूरे बाय कर दिया। अभी इसमें क्या होता है, जब भी वो पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाती है ना तो आपको बड़ा लॉस लेना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि आपने पूरा 1 लाख कैपिटल वहां पे यूज किया है। आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया रहेगा और ये मेजर बड़ा कारण है लॉस करने का। हमारे पास छोटा स्मॉल कैपिटल होता है और हम लोग पूरा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइज आपको सबसे पहले हमें यह समझना है कि दैट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 लाख कैपिटल है तो 30 से 40 हजार के ऊपर हमें एक ट्रेड में FNO के इन्वेस्ट नहीं करने हैं, मतलब उससे ज्यादा मार्जिन यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रेडिंग विद 10 लाख कैपिटल तो 3 से 4 लाख के ऊपर आपको मार्जिन में पैसा नहीं लगाना है। मतलब इफ यू आर डूइंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो 3 से 4 लाख में ही आपको वो ट्रेडिंग करना है, सो दैट आपका वो कैपिटल प्रोटेक्ट होगा एंड सो दैट वो कैपिटल आपको ग्रो करने में हेल्प होगा। इफ यू आर ट्रेडिंग विद द बिग क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि एक ही ट्रेड में मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा दूंगा, कम टाइम में मेरे पैसे डबल कर दूंगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हमें ये चीज समझना है कि मार्केट ऐसा वर्क नहीं करता है। जब भी मार्केट हमारे पोजीशन के अगेंस्ट में जाता है ना तभी बहुत बड़े हम लोग उसमें से लॉसेस ले सकते हैं व्हिच कैन डायरेक्टली वाइप आउट आवर कैपिटल इन सिंगल ट्रेड। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने एक एक ट्रेड में मेरा जो भी छोटा मोटा बड़ा जो कैपिटल था वो पूरा गवा दिया। पूरे महीने में छोटे छोटे प्रॉफिट लिए, खुश होता था कि हाँ भाई चलो प्रॉफिट हो रहा है, एक ही ट्रेड में ऐसी गलती कर दी कि पूरा का पूरा कैपिटल चला गया। ऐसा मत करना गाइस। व्हेनेवर वी डू ट्रेडिंग तो 30 to 40% से ज्यादा हमें हमारे टोटल कैपिटल के FNO में इन्वेस्ट या फिर उससे ज्यादा मार्जिन यूज नहीं करना है। सो गाइस जो हमारे सेकंड मिस्टेक है वो है कीप लुकिंग फॉर न्यू स्ट्रेटेजीज। नाउ ये स्ट्रेटेजी वर्ड कितना ऐसा भारी लगता है ना कि अरे भाई स्ट्रेटेजी, ये वर्ड सुन के हमें लगता है कि मैंने ये स्ट्रेटेजी से पैसा कमाया तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे वो स्ट्रेटेजी मिल जाए, मैं भी उससे बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। नाउ गाइस आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आपको अगर आप क्रिकेट देखते रहोगे तो आपको ब्रायन लारा नाम का एक प्लेयर पता रहेगा जिसने टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में 400 रन बनाए थे। फॉर एग्जांपल कोई नया बैट्समैन आता है क्रिकेट खेलने, वो बोलता है यार ब्रायन लारा ने ना एक इनिंग में 400 रन बनाए थे, अभी मुझे ना उसी
बैट से खेलना है, उसने वो जो बैट इस्तेमाल किया था ना, मैं उसी बैट से रन बनाऊंगा तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा रन बनाऊंगा, मैं भी 100 बनाऊंगा, 200 बनाऊंगा, 300 बनाऊंगा, 400 बनाऊंगा। अभी आपको लगता है कि वो ब्रायन लारा ने जो बैट यूज किया था वो स्ट्रेटेजी थी उसकी? नहीं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? उसका गेम है, उसका डिसिप्लिन है, उसका हार्डवर्क है, उसका एफर्ट्स है, दैट व्हाट ही इज पुटिंग ऑन अ डेली बेसिस। वो डे इन डे आउट क्या प्रैक्टिस कर रहा है, किस चीज के ऊपर हार्डवर्क कर रहा है, वो उसकी स्ट्रेटेजी है, राइट? वो उसका काम है, वो सही तरीके से कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू मेक दैट 400 प्रॉफिट्स। सिमिलरली ये जो स्ट्रैटेजी चीज है ना, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है गाइस, मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज नहीं रहती कि हाँ मैं इससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, वो स्ट्रैटेजी से वो यूज कर रहा है। यस, अभी वॉरेन बफेट जी की भी एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से वो इतने बड़े इन्वेस्टर्स बने। तो ऐसा है क्या कि हर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी जैसा इतना बड़ा बनता है? नहीं, हर एक को पता है वॉरेन बफेट जी की क्या स्ट्रैटेजी, बट वी कैन नॉट अप्लाई दैट बिकॉज एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। तो हमें ये चीज समझना है कि कौन सी चीजें हमारे ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मतलब आई ऑलवेज से दैट वर्क ऑन दोस थिंग्स व्हिच इज वर्किंग वेल फॉर यू। आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए जिसकी वजह से आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट बन रहे। तो आप ये स्ट्रैटेजीज के पीछे मत भागिए, आप एक स्ट्रैटेजी या फिर एक टेक्निक या फिर एक सेगमेंट की, हाँ भाई मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूं ना तो कंफर्टेबल रहता हूं, या फिर मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूं ना पोजिशनल शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे उसमें से अच्छा रहा, उस पर ही फोकस कीजिए, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए, उसके आजू बाजू में जो भी पैरामीटर्स है वो चीज को बेहतर करने के लिए उसके फोकस कीजिए और उसी पे काम कीजिए। यू विल सी दैट यू आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किसी दिन ऑप्शंस का ट्रेड देख लिया, किसी का निफ्टी बैंक का ट्रेड देख लिया कि हाँ भाई वो तो यार बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाता है, चलो मैं भी वो सीखता हूं, मैं भी उसके पीछे जाता हूं, और हम लोग ने कमाया, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी गवा देते हैं और इवेंचुअली वो स्ट्रैटेजी के चक्कर में हम लोग ऐसे लॉसेस करते हैं कि जो बाद में रिकवर नहीं होते। सो वो नहीं करना है। नाउ गाइस, जो हमारा थर्ड मिस्टेक है ना, उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बचपन में हम लोग को पतंग उड़ाते थे, आपको याद है कि आपने भी कभी ना कभी पतंग उड़ाया रहेगा या फिर पतंग उड़ाने का ट्राई किया रहेगा। वो टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग देखते थे कि हवा किस तरफ जा रही है। अगर हवा इस तरफ जा रही है तो हम लोग ये साइड से उसको ये करते थे, ढील, मतलब दोस्त को बोलते थे कि ढील दो भाई अभी मैं उड़ाऊंगा। अगर हवा ये साइड जा रही है तो हम लोग ये साइड ऐसा उड़ाने का कोशिश करते थे। नाउ हमारा जो थर्ड मिस्टेक है ना वो यही है, दैट ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। कि हम लोग बचपन में क्या देखते थे कि हवा जिस तरफ है ना, हम लोग उस तरफ पतंग उड़ाने की कोशिश करें सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाए। अभी हम लोग ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे ना तो ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ये जो मिस्टेक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट बाय की सिचुएशन में, मार्केट बाय ऑन डिप से कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है और हम लोग शॉर्ट के ट्रेड्स देख रहे हैं कि हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हाँ डेफिनेटली बाय अप ट्रेंड में भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी, बट हमें ये देखना है कि हमें कहां पे बाय ऑन डिप्स वाले ट्रेड्स मिलेंगे सो दैट हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें एक्सेल कर पाए। और वही जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जा रहा है तभी हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी, कोई स्टॉक गिर रहा है नीचे ही जा रहा है, बट हम लोग देख रहे हैं कि हाँ मैं बाय करूं, देख रहे हैं हम लोग ने बाय किया, वहां से भी वो नीचे जा रहा है। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड अगर हम लोग ट्रेड करने लग गए ना तो वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया रहेगा, मैंने खुद ने भी ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। जब मैं ट्रेडिंग करता था शुरुआत में ना, तब मुझे बहुत शॉर्ट्स के बारे में, जब भी शॉर्ट हम लोग मार्केट कर सकते हैं ये पता चला था ना, आई यूज्ड टू गेट सो मच फैसिनेटेड। हाँ भाई यार शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते, तो मैं जिधर भी कोई स्टॉक ऊपर गया ना तो मैं उसको शॉर्ट करता था, देखता था 10-15 मिनट के बाद में या फिर एक दिन के बाद में वो वहां से और ऊपर चला गया और वहां से वो रुक रहा ही नहीं है और इवेंचुअली फिर मुझे लॉसेस बुक करने पड़ते थे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट जो भी हमारा ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग वो ट्रेंड को रिस्पेक्ट देंगे ना, इवेंचुअली हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस थोड़े सॉर्टेड हो जाएंगे और हम लोग एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग उस तरीके से देखेंगे और इवेंचुअली हमारे लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। शॉर्ट के भी ट्रेड बनेंगे अप ट्रेंड में, बट इवेंचुअली अगर आप बाइंग की पोजीशन देखोगे डिप में तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नाउ गाइस, जो हमारा फोर्थ मिस्टेक है ना वो है गिविंग अप ऑन ट्रेडिंग इन मार्केट करेक्शंस। कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी मार्केट में करेक्शन होता है ना, मार्केट एक अच्छे हाई से ऊपर से नीचे आता है, तो हम लोग अगर हमारे ट्रेडिंग के शुरुआती के जर्नी में, मतलब पहले 1-2 साल में, पहले 2-3 साल में, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि वो करेक्शन देख के हम लोग इतना डर जाते हैं या फिर हम लोग वो स्टॉक जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तभी वो टाइम पे हम लोग वो देख नहीं पाते कि यार हम लोग ने जो स्टॉक बाय किया है वो इतने करेक्ट हो रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डरते हैं और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मार्केट से पैसा नहीं बनाया है और हम लोग ट्रेडिंग पे गिव अप कर देते हैं और हम लोग निकल जाते हैं। मेजॉरिटी 80% ऑफ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि करेक्शन के टाइम पे वो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कंप्लीटली छोड़ के चले जाते हैं, वापस वो मार्केट में आते नहीं। फिर वो 2, 3, 4, 5, 10 साल के बाद में कभी अगर कुछ हुआ तो आने की कोशिश करेंगे, बट वो चले जाते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है गाइस, हमें ये समझना है कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम।
ये ऐसा शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं है कि हम लोग कम 1-2 साल में कुछ पैसा बना लेंगे, बड़ा पैसा बना लेंगे और उसके बाद में हमें शांति से जीना है। नहीं, अगर आपको कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे पैसा बनाना है ना, तो हमें ये समझना है कि ये लॉन्ग टर्म का गेम है और इसे हमें 2 से 3 साल या 4 साल पहले हमें देने हैं। देने मतलब क्या कि समझने में मतलब पूरा टाइम समझने में नहीं डालना है, बट हमें वो टाइम ना एक लर्निंग का टाइम रहता है। वो टाइम पे मार्केट में बहुत सारी 2 से 4 साल में अगर हम लोग स्पेंड करते हैं ना, तो हम लोग मार्केट के साइकिल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी कोरोना के टाइम पे करेक्शन हुआ था, मार्केट काफी नीचे गया, फिर वहां से मार्केट एक उसके बाद में रिकवरी मोड में आया, काफी ऊपर गया, 2x 3x हो गया, उसके बाद में अभी थोड़ा एक कंसोलिडेशन हुआ। तो ये 3-4 साल अगर आप दोगे ना मार्केट को, तो हम लोग वो साइकिल्स पता चलते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, कमोडिटी की साइकिल ऐसी होती है, और जब भी मार्केट में करेक्शन होता है तभी जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरीके से होता है। तो वो टाइम अगर हम लोग ने मार्केट में सर्वाइव कर लेना, देन इवेंचुअली हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से आगे चल के बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि मार्केट का करेक्शन या फिर डिप देख के आप डर गए, किसी स्टॉक में आपने देखा कि वो करेक्ट हो रहा है, आप डर गए और उससे निकल गए। गिव trading a right appropriate time and eventually we can make good amount of money from trading and investments. Now guys, before moving to next mistake, do let me know in the comments कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको ये जो हम लोग मिस्टेक्स डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेट हो रहा है या नहीं। वीडियो पूरा खत्म करने के बाद में मुझे ये भी बताना कि आपकी फेवरेट मिस्टेक कौन सी थी, यार आप कौन से मिस्टेक से बार बार गए या फिर आप वो मिस्टेक को बार बार दोहरा रहे और अब भी आप नहीं दोहराए। तो हमारी जो 5th मिस्टेक है वो है फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग मतलब क्या है? FOMO मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम लोग क्या करते हैं, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैं शुरुआत में क्या करता था कि कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये अभी बहुत ही ऊपर जाएगा और ये ना मैं मिस कर दूंगा। तो मैंने वो स्टॉक में देखा है 15, 20, 25, 30% का रैली, उसके बाद में भी मैं उसमें एंटर करता था। मैं सोचता था यार अभी ये 30% बढ़ गया, अभी ये 50, 60, 100% बढ़ेगा, और मैं लेता था और वहां से वो नीचे आता था। कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो मैं देखता था अरे यार ये गिरा है, 2 दिन शॉर्ट नहीं किया, 3 दिन शॉर्ट नहीं किया, चौथे दिन पे बुरा लगता था कि यार पिछले 2 दिन में शॉर्ट नहीं किया, चौथे दिन पे मैं शॉर्ट करता था, उसी दिन पे 6-7% का अपसाइड का रैली आता था। तो ऐसा होता है, इसे क्या बोलते हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम लोग को ना एक डर रहता है कि यार मैंने अगर ये नहीं किया ना तो यार मैं ये ना प्रॉफिट को मिस कर दूंगा, या फिर ये इतने अच्छी पोजीशन बन रही है वो उसको मिस कर दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। फोमो से एक ही चीज होती है कि हम लोग इवेंचुअली उससे लॉसेस ही लेते हैं। हमें रुकना है। मार्केट, हमें अगर डाउ थ्योरी के बारे में पता है कि मार्केट ऊपर भी जाता है तो रिट्रेसमेंट होगा, नीचे आएगा, जब भी उसको रिटेस्टिंग होगा तभी हम लोग प्रॉपर लेवल्स पे उसे ऐड कीजिए। जब भी नीचे भी जा रहा है, रिटेस्टिंग होगा, एक वापस रेजिस्टेंस की जोन्स की तरफ आया तो उसको लीजिए, सो दैट इवेंचुअली आपकी जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो बढ़ेगी और आप ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए रहोगे। तो फोमो ट्रेडिंग इज द 6th मिस्टेक व्हिच वी डू एंड व्हिच वी हैव टू नॉट डू इन 2023। सो नाउ गाइस, मिस्टेक नंबर 6। नाउ गाइस, ये जो मिस्टेक है ना, ये बहुत बड़ी यूनिक मिस्टेक है और ये मिस्टेक ना हम लोग हमेशा सुनते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत जनों से सुना है, बहुत बार खुद ने एक्सपीरियंस किया, बट हम लोग क्या करते हैं, ये कान से सुनते, ये कान से छोड़ देते, ये कान से सुनते, ये कान से छोड़ देते। वो मिस्टेक है नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी किसी ट्रेड में होते हैं ना, तो हम लोग एंटर तो करते हैं कि हाँ भाई इसमें से प्रॉफिट बनाएंगे, ऐसा ऐसा है। तो जब भी वो थोड़ा चलता नहीं है, थोड़ा नीचे आता है, तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं हाँ भाई मैं ना क्या करता हूँ, ये स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करता हूँ, ये वापस रिकवर होगा। चलो ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया। बट जब भी वो लेवल पे, जब भी वो स्टॉक जाता है ना, हम लोग उसे फॉलो नहीं करते। हम लोग देखते उसके नीचे क्या सपोर्ट है, अरे नहीं भाई ये तो ऐसे ही नीचे है, ये अच्छा स्टॉक है, इसके चलो मैं ये लेवल के नीचे का जो सपोर्ट है ना वो स्टॉप लॉस लेता हूं। फिर वो लेवल भी आ जाता है, फिर हम लोग बोलते हैं अरे यार अभी क्या एग्जिट करें, इसके नीचे का सपोर्ट देते, ये तो अच्छा स्टॉक है, इसमें बाउंस आएगा, अभी तो मार्केट की वजह से ऐसा हो रहा है। बट गाइस, हमें ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दैट व्हाइल यू आर डूइंग ट्रेडिंग, स्पेशली अगर आप FNO फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो वो टाइम पे एक राइट स्टॉप लॉस होना बिफोर योर ट्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका ट्रेड में एंटर होने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए कि हाँ भाई ये लेवल से, ये वीकनेस की लेवल से, और अगर इसके नीचे जाता है तो जो अभी बाइंग का प्रोबेबिलिटी बना है ना वो शायद सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए, सेलर्स बढ़ रहे तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगर आप बाय का देख रहे हो, अगर आपने शॉर्ट किया है तो अगर ये लेवल से इसके ऊपर गया तो शायद स्टॉक बाइंग के मोड में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अगर मैंने शॉर्ट किया तो मैं ये स्टॉप लॉस से निकल जाऊंगा। हमें वो फॉलो करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है और ये हम लोग ऐसे डेली बेसिस पे करते रहते हैं। मैं खुद भी बहुत करता था, अभी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूं कि यार करता हूं, और मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं रिस्क मैनेजमेंट। इसे कहते हैं कि दैट व्हेनेवर यू वर्क ऑन दैट रिस्क मैनेजमेंट देन इवेंचुअली यू वुड बी मोर प्रॉफिटेबल। तो अगर ये मिस्टेक हम लोग ना करें तो हम लोग बहुत ज्यादा 2023 में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और सेकंड, इसका एक सब पार्ट ये है
कि दैट फॉलोइंग द टाइट स्टॉप लॉस, कि भाई हाँ कि जब भी ट्रेड थोड़ा लॉस में जाता है तो फॉर एग्जांपल आपने 720 पे लिया है, 715 पे क्या आप देख नहीं पा रहे हो कि अरे यार ये जो 5 पॉइंट का फॉर एग्जांपल एफएनओ का है और 1000 क्वांटिटी है तो 5000 का जो नुकसान हो रहा है तो ये नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं अगर 7000 का नुकसान हो गया ना तो मैं निकल जाऊंगा, 7000 के ऊपर मैं नहीं ले सकता। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है, ये टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है। आप पहले ही ट्रेड में एंटर करने के पहले आपको डिसाइड करना है कि भाई इसकी वीकनेस की लेवल है, अगर 720 पे बाय कर रहा हूं तो 705 की, तो 15000 का मैं स्टॉप लॉस ले पाऊंगा क्या? अगर ले पाऊंगे तो लेना, ट्रेड में एंट्री, अदरवाइज मत लेना। सो टाइट स्टॉप लॉस की वजह से कभी भी या फिर एफए मतलब ट्रेडिंग का लॉस देख के उसमें से एग्जिट मत करना, सो दैट इवेंचुअली इट कैन हेल्प अस टू मोर अंडरस्टैंड। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, एंड सेकेंडली आपको जो मिस्टेक सबसे ज्यादा आपने एक्सपीरियंस किया या फिर आपकी जो फेवरेट मिस्टेक रहेगी ना, मेक श्योर टू कमेंट। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।